हेलो एवरीवन, आज है 15 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में। 313 रुपए का ये शेयर है। हल्की सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली जरूर है, लेकिन वेदांता को लेकर बहुत सारी खबरें आई है और काफी इंपॉर्टेंट खबरें हैं ये, और वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो वेदांता का शेयर जो है वो 313 के आसपास ट्रेड कर रहा है और एक गिरावट आई जरूर थी, लेकिन धीरे धीरे अभी संभलता नजर आ रहा है, लेकिन कोई उतनी बड़ी गिरावट नहीं है। हालांकि आज बाजार काफी बड़ी गिरावट दिखा रहा है, लेकिन वेदांता के शेयर में हल्की सी गिरावट जरूर है। एक महीने में देखो तो 1.5% की गिरावट है। इस बीच तेजी और गिरावट दोनों ही बराबर मात्रा में थी। यहाँ पर अगर आप देखो तो तेजी आई, 300 के करीब गया, वापस बाउंस बैक दिखा दिया, वापस टूटा, वापस बाउंस बैक दिखा दिया। इवन अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो 11% की अभी भी गिरावट है। लेकिन अगर हम यहाँ पर डिविडेंड को भी काउंट करते जो इसने दिया है ना, तो डेफिनेटली तेजी ज्यादा है, क्योंकि कुल मिलाकर इस साल इसने 80 रुपए से लेकर 85 रुपए के आसपास का डिविडेंड ही पे कर दिया है। तो काफी बड़ा डिविडेंड वेदांता ने इस साल पे किया है, और वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे क्या आगे भी ये इस तरीके का हैवी डिविडेंड पे कर सकता है कि नहीं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप देखो तो हाँ, तकरीबन 435 तक गया था, उससे ऊपर गया था, टूटकर बिखर गया। ये 200 रुपए के आसपास था, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी रफ्तार दिखाई। और जो रफ्तार की जो मतलब जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि सेमीकंडक्टर का बिजनेस इन्होंने शुरू किया था। गुजरात में भैया सब कुछ सेटअप हो चुका था और इसी वजह से शेयर में तेजी आई। उसके बाद हल्की सी गिरावट भी आई, क्योंकि वेदांता ने क्लियर किया कि सेमीकंडक्टर का बिजनेस का कोई भी रिलेशन वेदांता लिमिटेड के साथ नहीं है, तो उसका कोई इम्पैक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ेगा, इनके फाइनेंशियल्स में किसी भी तरीके से। बाद में गिरावट हमें जरूर देखने को मिली, 250 रुपए तक आया, लेकिन वापस तेजी आई। और मैंने पहले भी कहा था कि 250 रुपए के आसपास वेदांता मुझे महंगा नहीं लगता है, बल्कि खरीदारी के मौके बनेंगे, क्योंकि जिस तरीके की मार्केटिंग इनकी हो चुकी है सेमीकंडक्टर के बिजनेस को लेकर, तो बहुत अच्छा इनको इम्पैक्ट पड़ भी रहा है। हालांकि वेदांता को लेकर कुछ खबरें हैं जिसके बारे में अगर हम बात करें तो वेदांता ने भैया 30 जापानीज फर्म के साथ भैया कह सकते हैं कि पार्टनर कर रहे हैं ये आने वाले दौर में, कि भैया सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करने को लेकर। तो अच्छी चीज है, बेहतर, और काफी ड्रीम प्रोजेक्ट आप कह सकते हो अनिल अग्रवाल का, जो वेदांता के चेयरमैन है, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हो कि उन्होंने भैया साइन किया है पैक 30 जापानीज टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ, जिसमें वो इंडिया में सेमीकंडक्टर एंड ग्लास डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम वगैरह बनाने वाले हैं। और इसमें कौन कौन से शामिल है, तो यहाँ पर आप देखो तो वेदांता की अगर हम बात करें तो टोक्यो जापान में पूरा समिट हुआ था, और यहाँ पर 200 डेलीगेट्स यहाँ पर आए हुए थे, और 100 से भी ज्यादा ग्लोबल कंपनीज वहां पे मौजूद थी, और वहां पर इन्होंने ये पूरी की पूरी डील करी हुई है। इसके अलावा अब एक नेगेटिव चीज के बारे में भी बात करें तो यहाँ पर देखो, हम सब जानते हैं कि काफी बड़ा मैन्युफैक्चर यूनिट्स ये सेटअप करने जा रहे हैं, लेकिन उसको लेकर भैया फाइनेंसिंग तो चाहिए, पैसा चाहिए उनको लेकर। तो अनिल अग्रवाल स्ट्रगल कर रहे हैं कि फाइनेंसिंग को लेकर, कि 1 लाख मतलब 1.5 लाख करोड़ तक का इनको भैया फाइनेंसिंग चाहिए अपने गुजरात के चिप यूनिट को लेकर, और जिसको लेकर थोड़ा सा स्ट्रगल इनका चल जरूर रहा है। लेकिन अगेन मैं कह दूं, ये जो भी हो टेम्पररी है। इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा नाम है, कि आने वाले दौर में इनको कहीं ना कहीं से फाइनेंसिंग इन्वेस्टर्स मिल ही जाएंगे। यहाँ पर न्यूज कुछ इस तरीके से थी कि स्ट्रगल टू फाइंड फाइनेंशियल बैकर्स फॉर प्लांट सेमीकंडक्टर फैक्ट्री इन गुजरात विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.54 लाख करोड़, ये रिपोर्ट का कहना है। अग्रवाल रिप्रेजेंटेटिव मेट विद लार्ज फंड फ्रॉम वेस्ट एशिया, सिंगापुर एंड यूएस, एंड ऑल ऑफ हुम गेव द अपॉर्चुनिटी अ पास, मतलब सबने भैया उस अपॉर्चुनिटी को मना कर दिया है। अब देखते हैं क्या होगा इनका आने वाले दौर में, लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है कि उनको जो फाइनेंसिंग चाहिए वो कहीं ना कहीं तरह से मिल जानी चाहिए इनको। दूसरी ओर, अगर मैंने पहले ही कहा कि सेमीकंडक्टर के बिजनेस का वेदांता लिमिटेड के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट पड़ता जरूर है कि अगर सेमीकंडक्टर बिजनेस को ये सक्सेसफुली कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं एज अ कहते हैं कि ग्रुप के तौर पर वेदांता की जो प्रेस्टीज है वो काफी हद तक बढ़ती है और एक तेजी भी देखने को मिलती है। लेकिन अगर वहां पर कुछ गड़बड़ होती है तो कहीं ना कहीं वेदांता लिमिटेड पर भी दिक्कत आती है, और ये हम सब जानते हैं किस तरीके से होता है। अब वेदांता लिमिटेड से जुड़ी हुई खबर है कि भैया जो गोवा का जो माइनिंग ब्लॉक है उसमें वेदांता एक बड़े बिडर के तौर पर, मतलब वेदांता को वो मिल चुका है, वेदांता ने वो बिड जीत ली है। अब अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा माइनिंग ब्लॉक ऑक्शंस होते हैं, हम सब जानते हैं ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट ही करवाती है वो ऑक्शंस, और जो सबसे ज्यादा बिड लगाता है उनको वो मिल जाता है, और वेदांता को ये मिल चुका है। और देखते हैं क्या होगा इनका आने वाले दौर में। लेकिन वेदांता में अगर हम देखें तो लार्ज कैप कंपनी है ये,
1,16,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम अगर देखें तो 30 लाख के आसपास का है और डेफिनेटली थोड़े बहुत वॉल्यूम्स बढ़ जाएंगे कुछ वक्त में। हालांकि वेदांता के रेवेन्यू अगर आप देखो तो 36,000 करोड़ से भी ज्यादा के रहे, जो पिछले साल सितंबर क्वार्टर में 30,000 करोड़ थे, मतलब जंप जरूर है अगर हम ईयर ऑन ईयर कैलकुलेट करें तो। लेकिन इनके प्रॉफिट में थोड़ी सी दिक्कत जरूर आई है। 1,800 करोड़ का प्रॉफिट रहा जो पहले 4,500 करोड़ हुआ करता था, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में बहुत बड़ी गिरावट आई है। और ये भी जो भी है अगेन टेम्पररी है, क्योंकि मार्जिन पर असर जरूर पड़े, क्योंकि ग्लोबली जब सिचुएशन खराब होती है तो कहीं ना कहीं जो मेटल से जो जुड़ी हुई कंपनी होती है उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत महसूस, मतलब उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती ज़रूर है। वेदांता को लेकर अगर हम देखें तो वेदांता में यहाँ पर वेदांता रेज अप टू 500 करोड़ वाया डिबेंचर, सो हाँ 500 करोड़ रुपए रेज करने वाले हैं वेदांता। इसके अलावा कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, मैं भी नहीं दूंगा यहाँ पर। 91% लोग कह रहे खरीदो, 9% लोग कह रहे होल्ड करो। कंपनी के बारे में अगर हम देखें तो कंपनी में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिविडेंड। मैंने पहले भी कहा कि वेदांता भाई साहब भारी भरकम डिविडेंड पे किया, 80 से 85 रुपए तक का डिविडेंड वेदांता ने इस साल पे किया है। अगर आप देखो तो पहले 13 रुपए का डिविडेंड पे किया, फिर 31 रुपए 50 पैसे का पे किया, फिर 19 रुपए 50 पैसे का पे किया, फिर 17 रुपए का इसने डिविडेंड पे किया। अब आप ये सोचिए कि देखो मैं क्यों कहता हूं, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते, मैंने पहले ही कहा था कि जब वेदांता आपको सस्ता मिल रहा था वो भी 65 रुपए के आसपास, कई सारे वीडियोस मैंने बनाए थे वो कहा था कि हाँ खरीदारी के मौके हैं। अब आप सोचिए कि अगर आपकी 65 रुपए की बाइंग हो, 70 रुपए की बाइंग हो, और सिर्फ इसी साल अगर आपको 80-85 का डिविडेंड मिल चुका, मतलब आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो ऑलरेडी यहां से निकल गई, ठीक है। अब आप जो बैठे हो प्रॉफिट पे बैठे। इवन 2021 और 2020 के डिविडेंड को मैं यहाँ पर काउंट भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 2022 के डिविडेंड को काउंट कर रहा हूँ। तो ये एक होता है कि भाई साहब अच्छी कंपनी आप चुनो, अच्छा डिविडेंड पे करने वाली आप कंपनी चुनो, लेकिन जब वो सस्ते कीमत पर ट्रेड कर रही है तब चुनो। काफी लोग क्या करते हैं कि जब शेयर महंगा बिक रहा होता है तब जाके एंट्री ले लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि अच्छा मेरा तो पैसा नहीं बन रहा है यहाँ पर। और यही वजह है कि जब भी अपॉर्चुनिटीज आती है, जब भी बाजार करेक्ट होता है, गिरावट आती है बाजार में, आपको पता है कि अच्छी कंपनी है, आपको पता है कि अच्छा डिविडेंड पे कर, आपको पता है कि अच्छा रेवेन्यू प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है, तो वहां पर आपको इन्वेस्ट भी करना चाहिए जब वो सस्ता मिल रहा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आपको इसका फायदा जरूर मिलता है। यहां पर अगर हम कंपनी को लेकर देखें तो कंपनी के रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेजी थी, 1,32,000 करोड़ से भी ज्यादा के रेवेन्यू रहे। और प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो 23,000 से 24,000 करोड़ तक के प्रॉफिट थे। हालांकि अभी प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है फाइनेंशियल ईयर 2023 में, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में सिर्फ 1,800 करोड़ का ही मुनाफा इनको हुआ है। अब ये 2 क्वार्टर और बचे हैं, देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी किस तरीके से अपने आप को ओवरकम कर पाती है। यहां पर वेदांता में देखें तो खरीदारी करने का सही मौका शायद ओवरबोट जोन में नहीं। रेड फ्लैग यह है कि प्रमोटर की सारी होल्डिंग गिरवी है। देखो प्रमोटर के पास होल्डिंग तो है लेकिन सभी की सभी गिरवी पड़ी हुई है। 6.23% की होल्ड जो इनका पी रेशियो है, 14 का सेक्टर पी है, मतलब सस्ता जरूर है अभी भी इस रेंज में। और इसीलिए 57% एनालिस्ट भी कहते हैं कि खरीदारी करो खरीदारी करो खरीदारी करो। मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन जरूर है, लेकिन तब जब ये सस्ता मिल रहा हो, और कहां पर ये मौके बनेंगे वो भी हम वीडियो में आगे बात करेंगे। यहां पर सबसे पहले शेयर होल्डिंग के ऊपर अगर मैं आपको ले चलूं तो प्रमोटर के पास 69.69% की होल्डिंग है, लेकिन सारी की सारी होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। यहां पर 0.82% म्यूचुअल फंड के पास है, 9.55 डोमेस्टिक के पास है, 8.10% एफआईएल्स के पास है, 11.85% यहां पर रिटेल और अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रहा है, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स के पास अगर आप देखो तो 8.69% की होल्डिंग है। देखो ओवरऑल वेदांता को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि वेदांता का सेमीकंडक्टर का बिजनेस का कोई इनसे रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर वो बिजनेस ग्रो करेगा तो कहीं ना कहीं आने वाले दौर में एक अच्छा इंपैक्ट जो है वो वेदांता लिमिटेड के ऊपर ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप वाइज अगर आप देखो तो ये चीजें देखने को मिल जाती है। वेदांता को लेकर अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि खरीदारी करिए, बने रहिए फ्रेश बाइंग की। जहां तक बात है 300 रुपए के नीचे डेफिनेटली आपको खरीदारी के मौके यहां पर मिल सकते हैं, और जिस तरीके से डिविडेंड इसने इस साल पे किया है आगे भी पे करता रहेगा। वीडियो को यही पेंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।